हेलो साथियों, माही सर क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि सीटेट के फॉर्म चल रहे हैं, फिल हो रहे हैं और एमपीटेट जो पात्रता परीक्षा है उसके फॉर्म 1 अक्टूबर से भरे जाएंगे। सभी लोग टाइम से अपना फॉर्म भरें। और एसएससी के फॉर्म भी चल रहे हैं शायद, और उसकी भी परीक्षा होगी। आज की वीडियो है जो सबको कवर करेगी। हिंदी का एक स्पेशल विशेष टॉपिक है जो है आज का शब्द के भेद, यानी काइंड्स ऑफ वर्ड। कितने टाइप के होते हैं और कौन कौन से प्रकार हैं, उनके एग्जाम्पल से आज समझेंगे। और कृपया करके चैनल पर नए हो तो वीडियो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक और शेयर करें। आइए समझते हैं। पहला है वर्गीकरण। शब्दों का जो वर्गीकरण है वो 4 आधारों पर किया गया है। पहला है जिसमें उत्पत्ति, स्रोत या इतिहास के आधार पर। दूसरा व्युत्पत्ति, रचना या बनावट के आधार पर। और तीसरा है रूप या प्रयोग के आधार पर। और चौथा है इसमें अर्थ के आधार पर। तो आइए जानते हैं। पहला जो दिया है उत्पत्ति, स्रोत या इतिहास, उसके आधार पर शब्दों को कितने प्रकारों में बांटा गया है, कैसे समझेंगे उसका एग्जाम्पल से। पहला है उत्पत्ति और इतिहास। उत्पत्ति इतिहास से मतलब है इतिहास में शब्दों को या उत्पत्ति शब्दों की कैसे हुई है, तो कितने प्रकार के माने गए हैं। उत्पत्ति या इतिहास के आधार पर शब्द 5 प्रकार के माने गए हैं। 5 प्रकार के माने गए हैं। इनमें पहला है तत्सम, दूसरा है तद्भव, तीसरा है देसी या देशज, और फोर्थ नंबर यानी 4 नंबर पे आएगा विदेशज या विदेशी शब्द। सॉरी। और 5वें नंबर पे आएगा संकर। ये शब्द क्या होते हैं, जैसा कि नाम से जानते हैं, तत्सम मतलब उसके समान। किसके समान? जो शब्द संस्कृत के थे वो संस्कृत में यूज, वैसे ही जब भी उनको यूज करते थे वैसे ही अपन आज उसको यूज करते हैं, वो कहलाते हैं अपने तत्सम तत्सम शब्द। हिंदी के अनेक शब्द हैं जो संस्कृत से सीधे आए हैं और आज भी उसी रूप में प्रयोग करते हैं। ये शब्द जो होते हैं तत्सम, ये संस्कृत के शब्द हैं और हिंदी में आज अपन जिस प्रकार से संस्कृत में यूज करते थे वैसे हिंदी में यूज करते हैं। इनको कहते हैं तत्सम शब्द। तद्भव, तद्भव का मतलब होता है जो संस्कृत से हिंदी में आके बदल गए हैं। जो संस्कृत में जो थे वो बदल के हिंदी में कुछ और बदला हुआ रूप प्रयोग करते हैं, उनको अपन तद्भव कहते हैं। तीसरा आता है देसी। देसी भाषा के शब्द ऐसे होते हैं जो घर में अपन जनरली यूज कर लेते हैं, उनका कोई सेंस नहीं होता है, जो अपनी बोलचाल के हिसाब से अपन उनको बोलने लगते हैं। विदेशज का मतलब है जो विदेशों के जो भाषा के शब्द थे उनको आज अपन हिंदी में अपना यूज कर रहे हैं, उनको विदेशज शब्द कहते हैं। और 5वें नंबर पे आते हैं संकर शब्द। संकर शब्द से मतलब है संकर, जैसा कि जानते हैं, दो भाषाओं से मिलकर के जो शब्द बना है उनको संकर कहते हैं। तत्सम में जैसे तत्सम में अपन मान के चलते हैं जैसे अग्नि है, ये तत्सम शब्द है। ये अग्नि थी, पहले अपन संस्कृत से अग्नि बोलते चले आ रहे थे। तद्भव हुआ जैसे, तो तद्भव में क्या था, पहले ये मान लो कपूर था, उसको तद्भव होके कपूर बोलने लगे, ये तद्भव हो गया तत्सम से। अब आता है इसके बाद 3 नंबर पे देसी शब्द। देसी का शब्द का मतलब है जो देश में जन्मा है, तो ऐसे शब्द जो क्षेत्रीय प्रभाव के कारण परिस्थिति या आवश्यकता के अनुसार बनकर के प्रचलित हो गए हैं। जैसे थैला, पेट, कुछ इस तरह के शब्द हैं। लोटा, जो अपने देसी लैंग्वेज से प्रचलित होकर अपन ने हिंदी में उनको समायोजित कर लिया है। और विदेशज जो होते हैं जो विदेशी भाषाओं के शब्द थे और आज अपन उसको अपन हिंदी में बोलते चले आ रहे हैं। जैसे कि विदेशी शब्दों में आता है, विदेश शब्द कई तरह के थे जो अपने हिंदी में प्रयोग कर लिए हैं। जैसे हॉस्पिटल है, लालटेन है, अफसर है। ये हॉस्पिटल जो है ये अंग्रेजी भाषा का शब्द है, विदेशज है, और अपन ने अपनी भाषा में समायोजित कर लिया है हॉस्पिटल। संकर शब्द जो आता है, ऐसा शब्द जो दो भाषाओं से मिलकर बनता है, उसको संकर शब्द कहते हैं। जैसे छायादार, ये संकर का उदाहरण है। छाया प्लस दार, जैसे छाया प्लस दार, जो छायादार लिखा है उसमें छाया है वो संस्कृत का शब्द है, ये
और ये दार है, ये अरबी का शब्द है, सॉरी फारसी का शब्द है ये। संस्कृत और फारसी दोनों भाषाओं से मिलकर के जो बना संकर शब्द, इसको छायादार कहते हैं। इस प्रकार से ये थे उत्पत्ति के इतिहास के आधार पर। दूसरा आता है रचना या बनावट या व्युत्पत्ति। रचना या बनावट मान लेते हैं। ये क्या होता है? रचना या बनावट के आधार पर शब्द तीन प्रकार के होते हैं। ये होता है नंबर 1 रूढ़, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। रचना बनावट के आधार पर तीन शब्दों के तीन प्रकार बताए गए हैं, रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। रूढ़ शब्द क्या होता है? रूढ़ शब्द वो है ऐसा शब्द जिसके सार्थक खंड नहीं हो सके और जो अन्य शब्दों से मेल से न बने, उसे रूढ़ शब्द कहते हैं। यदि हम उसके खंड करते हैं तो उसका कोई सेंस नहीं निकलेगा या कोई अर्थ नहीं निकलेगा। जैसे जैसे मान लो चावल लिखा है, यदि इसके खंड कर दिए जाएं, चा अलग कर दिया और वाल अलग कर दिया, तो ना तो इसका कोई अर्थ है ना ही इसका कोई अर्थ है। ऐसे शब्द जिनके टुकड़े नहीं किए जा सकते उनको रूढ़ शब्द कहते हैं। दूसरा आता है यौगिक शब्द। यौगिक शब्द का मतलब होता है जो दो शब्दों से या दो भाषाओं से मिलकर बनता है, उसे यौगिक शब्द कहते हैं। जैसे विद्यालय, विद्या प्लस आलय, इसे यौगिक कहेंगे। विद्या अलग चीज है, आलय मतलब जो जहाँ पे पढ़ते हैं, विद्यालय मिलके बनता है। रूढ़ का मतलब हो गया जिसके खंड नहीं किए जा सकते। यौगिक का मतलब हो गया जिसके दो शब्दों से मिलके जो बनता है उसको यौगिक कहते हैं। योग रूढ़ क्या होता है? योग रूढ़ सबसे अलग है। वे शब्द जो यौगिक तो होते हैं परंतु जिनका अर्थ रूढ़ यानी विशेष हो जाता है, उसे योग रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे इस अर्थ को शब्द इकाई को हो जाते हैं, यानी यौगिक शब्द जो होते हैं वह किसी का अर्थ प्रकट न करके एक विशेष अर्थ प्रकट करते हैं। जैसे आपने पढ़ा होगा कभी समास, उसमें एक बहुब्रीहि समास होता है, उसके सारे उदाहरण जो होते हैं वो योग रूढ़ में आते हैं। इसमें एग्जाम्पल में अपन लिख सकते हैं, जैसे पीताम्बर है, लंबोदर है, दशानन है। इनका कोई अर्थ ना होकर ये विशेष तीसरे अर्थ की ओर इशारा करते हैं। जैसे दशानन, नीलकंठ। ये थे दूसरे नंबर पे। तीसरे नंबर पे आते हैं रूप या प्रयोग के आधार पर। रूप या प्रयोग के आधार पर, रूप या प्रयोग के आधार पर शब्द होते हैं दो प्रकार के, विकारी और अविकारी। विकारी और अविकारी। विकारी शब्द क्या होते हैं? वे शब्द जिनमें लिंग, वचन और कारक के आधार पर मूल शब्द का रूपांतरण हो जाता है, उसे विकारी शब्द कहते हैं। रूप प्रयोग के आधार पर ये शब्द जो बांटे गए हैं उनमें एक होता है विकारी, एक होता है अविकारी। विकारी शब्द जो वो होते हैं जिसमें जैसे लिंग है, वचन है, कारक है, उसके आधार पर ये शब्द बदल जाते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है, जैसे लड़का पढ़ रहा है, इसको बदल सकते हैं, लड़की पढ़ रही है। दूसरा आता है अविकारी, जो इसका अपोजिट होगा कि उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, जिसमें लिंग रूप शब्द, जिसमें लिंग वचन कारक के आधार पर मूल रूप में तो होता है, लेकिन लिंग वचन और कारक के आधार पर उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। अर्थात जो शब्द हमेशा एक से रहते हैं अविकारी शब्द कहलाते हैं। ये नहीं बदल सकते। जैसे आज है तो आज ही रहेगा, कल है तो कल ही रहेगा, ये नहीं बदल सकता किसी भी आधार पर। ये होते हैं रूप और प्रयोग के आधार पर। लास्ट है इसमें अर्थ के आधार पर। देखिए अर्थ के आधार पर शब्दों को चार प्रकार में बांटा गया है। वो होते हैं
अर्थ के आधार पर शब्द के 4 प्रकार हैं। एक होता है एकार्थी, अनेकार्थी। नंबर 1 एकार्थी, अनेकार्थी, एकार्थी, अनेकार्थी, समानार्थी और विपरीतार्थी। समानार्थी और विपरीतार्थी, ये क्या होते हैं? अर्थ के आधार पर शब्दों को 4 प्रकार में बांटा गया है। एकार्थी, एकार्थी शब्द क्या होते हैं? ऐसे शब्द जिन शब्दों का केवल एक ही अर्थ होता है, एकार्थी शब्द कहलाते हैं। जैसे गंगा, गंगा कोई और तो है नहीं, 2-4 गंगा तो है नहीं, गंगा एक ही है। ऐसे शब्द जिनका एक ही अर्थ है उनको एकार्थी कहते हैं। अनेकार्थी, अनेकार्थी में आते हैं अपने पर्यायवाची शब्द। ये ऐसे शब्द जिसके कई अर्थ निकलते हैं उसको अनेकार्थी कहते हैं। जैसे मान लिया अपन ने कर लिखा है, कर के कितने अर्थ होते हैं? कर का एक अर्थ होता है जो अपन टैक्स भरते हैं उसको कहते हैं कर, और एक होता है अपना हाथ, उसको भी कर कहते हैं। यानी एक शब्द के अनेक अर्थ निकलते हैं उनको अनेकार्थी कहते हैं। इसके बाद आता है समानार्थी। समानार्थी शब्दों को पर्यायवाची शब्द कहते हैं। जैसे आकाश, सूर्य, जैसे सूर्य के कई अर्थ होते हैं। इसको अपन सूर्य को रवि कहते हैं, भानु कहते हैं, भास्कर कहते हैं। इसके बाद आता है आखिरी विपरीतार्थी शब्द। ये होते हैं विलोम शब्द। जैसे रात है तो रात का विलोम होगा दिन। ये थे अपने शब्द के मुख्य भेद। इन्हीं के आधारों पर इनको बांटा गया है। ये बहुत ही स्पेशल होने वाले हैं और ये सारी परीक्षाएं आपको देखने को मिलेंगे। कृपया करके वीडियो पसंद आई तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।